गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग प्रीवियस वीडियो में फाइलम ऑर्थोपोडा के पार्ट 1 को देख चुके हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ और जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। जॉइंटेड अपेंडेजेस की बात की थी हमने कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर हमें जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने मिलती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बॉडी फॉर्म्स को लेके। ठीक है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं बेटा, उनके अंदर हमें बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो इनकी बॉडी जो है बेटा वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, मेनली जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड, नेक एंड एब्डोमेन। अगर मैं यही डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँ आप लोगों को, ऐसे नहीं, ये देखो ये हेड हो गया बेटा, ये इसका नेक हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। इसको हम लोग हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। देन ये नेक, ये एब्डोमेन। चलिए बेटा, तो इसकी जो बॉडी फॉर्म्स होती है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, नेक, एब्डोमेन। नेक्स्ट जो फीचर है वो देखते हैं हम लोग। इसका बेटा जो नेक्स्ट फीचर है, इसकी बॉडी पे हमें एक वाटर प्रूफ कवरिंग मिलती है। ठीक है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं इनके ऊपर हमें क्या मिलती है बेटा, एक वाटर प्रूफ कवरिंग मिलती है जिसे हम लोग काइटिन कहते हैं, काइटिनियस बोला जाता है। और ये हो गया बेटा एक्सोस्केलेटन का पार्ट। तो एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि जो रिजिड कठोरता प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसका बना होता है? ये काइटिनियस का बना होता है और ये वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को। ठीक है, उनकी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। ये है एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है, तो बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमें वेल डेवलप्ड देखने के लिए मिलता है। वेल डेवलप्ड का मतलब है कि इसके पास 2 ओपनिंग होंगी, माउथ और एनस। माउथ से इनटेक करेगा फूड को और एनस से क्या करेगा बेटा, आउटटेक करेगा। तो इसको कह सकते हैं कि इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलेगा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें कुछ स्पेशल टाइप्स के पिगमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है। ऐसे ही फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है। ठीक है, ये ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन करते हैं। वहीं क्रस्टेशियंस की बात करें जिसमें प्रॉन आता है, उनके अंदर हमें गिल्स देखने के लिए मिलते हैं। गिल्स के थ्रू क्या होते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। वहीं किंग क्रैब की बात करें,
इनके अंदर हमें बुक गिल्स देखने के लिए मिलती हैं, और लास्ट नॉट अ लीस्ट स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर हमें बुक लंग्स देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं बेटा? बुक लंग्स। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमें देखने मिल रहे हैं। इंसेक्ट्स के अंदर जहाँ हमें ट्रैकियल सिस्टम मिल रहा है, प्रॉन्स के अंदर वहीं हमें गिल्स देखने मिल रहे हैं, वहीं किंग क्रैब्स के अंदर बुक गिल्स देखने मिल रही हैं, और स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर वहीं हमें बुक लंग्स देखने मिल रहे हैं। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे एग्ज़ाम में। तो इनको आपको क्या करना है बेटा? इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कुछ और फीचर्स के बारे में देखते हैं। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ पॉइंट्स देख लिए, कुछ पॉइंट्स और देखेंगे अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जैसे पिगमेंट्स को लेके। जैसे हमारी बॉडी में ह्यूमंस के केस में हमें एक पिगमेंट देखने मिलता है, ठीक है। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ मैं बेटा, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ओपन फ्लो करेगा। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक स्पेशल पिगमेंट होता है इनके पास, फाइलम आर्थ्रोपोडा के पास, जिसे हम लोग नाम देते हैं हीमोसाइनिन। इस हीमोसाइनिन की वजह से फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो जितने मेंबर्स हैं उनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लड यहाँ पर कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर का होता है, ड्यू टू हीमोसाइनिन पिगमेंट। ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है ड्यू टू हीमोसाइनिन पिगमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसका एक्सेप्शन है बेटा कि इंसेक्ट्स को छोड़ के इंसेक्ट्स के अंदर ब्लड जो होता है बेटा वो कलरलेस होता है, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, और यहाँ पर एक स्पेशल पिगमेंट मिलता है, इसका नाम है हीमोलिम्फ। इस हीमोलिम्फ का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में होता है, ना कि गैसेस के एक्सचेंज में, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज कराता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कराता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कराता। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें, तो अगला अगर हम देखना चाहें तो हमने डाइजेस्टिव देख लिया, रेस्पिरेटरी देख लिया, सर्कुलेटरी देख लिया। अब रिप्रोडक्टिव की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसके पास वेल डेवलप्ड होगा, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सक्रीटरी की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वैरायटीज़ थी, अलग अलग ऑर्गन्स थे, ऐसे ही इंसेक्ट्स के वैरायटीज़ हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। जैसे इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में हमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स देखने मिलते हैं एक्सक्रीशन के लिए, वहीं प्रॉन्स के अंदर हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स देखने मिलते हैं, वहीं आर्चिनेडिया एक क्लास है इंसेक्ट्स की, उसके अंदर हमें कॉक्सल ग्लैंड देखने मिलती है। वहीं प्रॉन के अंदर हमें ग्रीन लैंड्स देखने मिलती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स देखने मिलती हैं प्रॉन्स के अंदर,
प्रॉन्स और क्रस्टेशियंस। ओके स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने देख लिया। इंसेक्ट्स के अंदर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ग्रीन ग्लैंड्स प्रॉन और क्रस्टेशियंस के अंदर हैं, कॉक्सल ग्लैंड आर्चिनेडिया के अंदर है। नेक्स्ट अब हम लोगों का जो बच गया है बेटा, जो लेफ्ट है अगला पॉइंट, वो है बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। फाइलम आर्थ्रोपोडा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें एनिमल स्पीसीज ज़्यादा मिलती हैं। अब बात करते हैं बेटा हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है, इनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें देखने मिलती है हमें। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से के पहचान जाते हैं कि इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। फर्टिलाइजेशन इसमें बेटा इंटरनल होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने मिलता है, ठीक है। पेरेंट बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं। इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो अंडे से पैदा होंगे, ये एग का फॉर्मेशन करेंगे। इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ओवीपेरस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? ओवीपेरस बोल रहे हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को बोल रहे हैं बेटा हम लोग ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हमें और कौन कौन से फीचर्स देखने मिलेंगे, तो नेक्स्ट जो है हम लोगों ने बात करते हैं इसके पास सेंस ऑर्गन कौन कौन से होंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा के पास हमें एंटीना देखने मिलेगा, हमें आइस देखने मिलेगी, हमें स्टेटोसिस्ट देखने मिलेंगी। स्टेटोसिस्ट एंटीना जो है बेटा वो नोज़ की तरह है, नोज़ जैसे स्मेलिंग करती है, तो ये भी एंटीने भी स्मेल करते हैं। आइस सिंपल और कंपाउंड आइस दोनों प्रकार की इसके अंदर देखने मिल सकती हैं। किस में काम मदद करेंगे? देखने में मदद करेंगे, विजिबिलिटी में, इनके थ्रू ये देख पाते हैं। स्टेटोसिस्ट का काम क्या होगा? सेंसिंग बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, सेंस ऑफ बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। स्टेटोसिस्ट याद रखिएगा। सेंस ऑफ बैलेंसिंग में मदद करेगा सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट। नेक्स्ट अगर इनके डेवलपमेंट की बात करें बेटा, तो डेवलपमेंट बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हमें दोनों तरह का मिलेगा, डायरेक्ट भी मिल सकता है, इनडायरेक्ट भी मिल सकता है। अगर लार्वा स्टेजेस मिलेगी तो इनडायरेक्ट, नहीं मिली तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब अडल्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बेटा? इससे हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी चर्चाएं पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा बहुत सारे फीचर्स जो हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर देख लिए। कुछ और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेंस ऑर्गन को देख लिया, डेवलपमेंट को देख लिया। अब देखते हैं बेटा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि आर्थिक महत्व क्या है, मतलब इनसे कुछ हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिसके थ्रू कुछ इनकम हो रही है हमारी। जैसे कि हनी की बात करें तो हनी जो मिलता है वो हमें हनी बीज से मिलता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका। साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, इससे हनी प्राप्त होता है। दूसरा जैसे ही सिल्क हो गया,
सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म, साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी। इस तरीके से ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये फाइलम। इसके बाद ये जो फाइलम है ये हमें कुछ बीमारियों को भी कॉज करता है, वेक्टर के रूप में भी होता है, ये बीमारियों को फैलाता भी है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं ये बीमारियों को फैलाने में भी मदद करते हैं, एज ए वेक्टर काम करते हैं। ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या करते हैं, बीमारियों को ट्रांसमिट करते हैं, पॉजिटिव एजेंट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसी वजह से इनको हम लोग वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर्स भी कहते हैं। वेक्टर्स उन्हें कहा जाता है जो ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे कि फीमेल एनोफिलीज। ये कौन सी बीमारी को फैलाती है बेटा, आपको पता होगा, मलेरिया। मलेरिया को कौन फैलाता है, फीमेल एनोफिलीज। नेक्स्ट क्यूलेक्स फिलियरिसिस कराती है, इसको फैलाती है फिलियरिसिस को। वहीं एडिस की बात करें तो एडिस आपने सुना होगा, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब में को क्या कराते हैं, ये फैलाते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाने में मदद करता है एडिस। इसके बाद ये तो वेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट का क्या मतलब है बेटा, ग्रेगेरियस पेस्ट का मतलब है ये प्लांट्स को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसे ग्रेगेरियस पेस्ट बोलते हैं। लोकुस्ट इसका एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद इसके अंदर हमें एक लिविंग फॉसिल भी मिल रहा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर लिविंग फॉसिल, इसका नाम है लिमुलस। लिमुलस इसका नाम है बेटा। तो बेटा ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर मैंने आपको बताया इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस का पाया जाना। ठीक है, इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलता है। इसके पास जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, हीमोसाइनिन पिगमेंट है इसके पास, इसकी वजह से इसका ब्लड जो है ब्लू कलर का होता है। तो बेटा ये जो है हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को अच्छे से देख लिया। मुझे नहीं लगता कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को लेके आपको कोई डाउट बचा होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।